दर्पण 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 किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग अपना चेहरा जो देखते हैं ना, जिसमें कंघी, बाल में कंघे करते हैं या ना तुम अपना चेहरा देखते हैं, तो उसको दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो दर्पण देखिए, दर्पण होता है मेनली दो प्रकार का, एक समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर, जिसका जो पूरा समतल आप लोग जो हम लोग देखते नहीं, जो कंघी जिसमें कंघी जो करते हैं, जो देखते हैं, वो होता है समतल दर्पण। उसका देखिएगा जो होता है ना दर्पण, जो शीशा आईना जो होता है पूरा सीधा रहता है, क्या टेढ़ा रहता है? क्या टेढ़ा नहीं रहता है। तो उसका जो देखने जो ये परावर्तक होता है, जिसमें देखते हैं उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या रहता है? पूरा समतल, पूरा सीधा रहता है। ये क्या परावर्तक सतह? ये सीधा रहता है। ठीक है, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, इसको सर्पिरकल बोलते हैं। ये गोलीय दर्पण होता है, इसका परावर्तक सतह गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, एक देखिए इसमें ये होता है दो प्रकार का, एक उत्तल एक अवतल। उत्तल जो होता है उसका परावर्तक सतह, ये जो सतह है परावर्तक सतह, इधर से ही अपना फोटो देख सकते हैं, अपना जो चेहरा देखेंगे इधर से देखेंगे, तो इसका परावर्तक सतह क्या देख रहे हैं? उभरा हुआ है। क्या उभरा हुआ है? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। ये धसा हुआ है नहीं, इधर है परावर्तक सतह, इधर से हम लोग फोटो देख सकते हैं, इसका परावर्तक सतह क्या धसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दर्पण के प्रकार, तो देखिए हम बताए थे समतल, उत्तल और अवतल। समतल किसमें आता था? समतल एक दर्पण था, और उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो प्रकार, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो समतल दर्पण किसे बोलते थे? जिसका परावर्तक सतह समतल हो। तो देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब जो होता है सीधा और आभासी होता है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जितना होगा, जितना बड़ा फोटो होगा उतना बड़ा आदमी भी उसमें दिखाई पड़ता है। अगर मान लीजिए हम अगर 5 फुट का है, तो मेरा फोटो भी समतल दर्पण कितना बनेगा? 5 फुट का ही बनेगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वस्तु भी होना चाहिए। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। परावर्तक सतह क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? जो भी सूरज का जो भी किरण आएगा इसको फैलाएगा या ना फैलाएगा? इधर से अगर सूरज किरण आएगा, एक सूरज किरण को फैलाएगा, तो सूरज किरण क्या करता है? फैलाता है। और जो सूरज किरण को जो फैलाता है उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, जो सूरज की किरण को फैलाएगा उसको अपसारी दर्पण भी कहते थे। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उससे थोड़ा छोटा बनता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, मगर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा बनेगा हमेशा। ठीक है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? साइड मिरर में। गाड़ी के जो बस या कार या मोटरसाइकिल के में जो है ना, पीछे के जो फोटो देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग देखे होंगे, क्या कहते हैं, वो जो साइड मिरर में नहीं होता है, साइड में जो शीशा जो लगा रहता है, वो पीछे का जो सामान को देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और स्ट्रीट लाइट बोले तो रोड के किनारे जो लाइट लगा रहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो ना बहुत दूर तक फैलाता है। बोले ना किरण को भी फैला देता है, किरण को जब फैलाएगा तो ये लाइट को बहुत दूर तक फैला देगा, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? इसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। क्या रहता है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है? धसा हुआ रहता है, इस तरह धसा हुआ रहता है। जब परावर्तक सतह धसा हुआ है, अगर सूरज का किरण अगर यहाँ से आ रहा है, तो क्या होगा? सब किरण को एक जगह कर देगा, एक की जगह केंद्रित कर देगा, ना देगा। तो अवतल दर्पण किरण को एक जगह केंद्रित कर देता है। अवतल दर्पण क्या करता है? किरण को एक जगह केंद्रित कर देता है, एक की जगह केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है? उल्टा बनाता है। अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। वास्तविक उसको बोलते हैं जिस प्रतिबिंब को हम लोग किसी पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। तो और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं टॉर्च में। आप लोग देखे होंगे कि टॉर्च का जो लाइट होता है ना, एक ही जगह मारता है, एक ही जगह फोकस करता है। ठीक है, और मोबाइल का लाइट एक जगह फोकस नहीं कर पाता, बल्कि टॉर्च का लाइट एक ही जगह फोकस कर पाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो है अवतल दर्पण। टॉर्च का लाइट एक ही जगह फोकस इसलिए करता है, वो है क्या? अवतल दर्पण उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नाक कान जांच करने के लिए इसलिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाक के अंदर या कान के अंदर कभी कुछ हो गया तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। कारण क्या है? अवतल दर्पण किसी फोटो को बड़ा कर देता है, नहीं समझे? अवतल दर्पण फोटो क्या करता है? बड़ा कर देता है, और उत्तल दर्पण फोटो को छोटा कर देता है, और समतल दर्पण जितना बड़ा फोटो रहेगा उतना बड़ा ही दिखाएगा। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन देखिए,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए हम इस क्लास में उतना अच्छा बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल में तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यह है रिवीजन क्लास। तो आप लोग अगर ध्यान से भी देख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ लेते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे ही प्रवेश करेगा तो दूसरे माध्यम में वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, थोड़ा तिरछा टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जब जैसे ही अगर मान लीजिए प्रकाश हवा से पानी में जाएगा, जैसे हवा से पानी में जाएगा तो प्रकाश तो हमेशा सीधा चलता है, मगर सीधा न चल कर थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही प्रकाश अगर इस विरल माध्यम मतलब हवा का माध्यम, इस हवा वाला माध्यम से सघन माध्यम यानी पानी वाला माध्यम जा रहा है, तो प्रकाश को सीधे चलना चाहिए था, मगर सीधे न चल कर थोड़ा टेढ़ा हो गया, यानी अभिलंब की ओर झुक गया। यह है अभिलंब। ये क्या सामने वाला जो क्या अभिलंब है? यह समतल, मान लीजिए कोई यह है, ये समतल है। प्रकाश विरल माध्यम से हवा वाला माध्यम से सघन माध्यम में तो सीधा जाना चाहिए था, मगर सीधा न चल कर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपवर्तन का दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण और अपवर्तित, यह है ये आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और फिर ये जो थोड़ा तिरछा जो किरण हुआ है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, यह है अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे यानी तो एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम। और फिर क्या है? आपतन कोण, ये आने वाले जो यहाँ जो किरण है यहाँ पर क्या बना? कोण बना। ये आपतन कोण और फिर अपवर्तित कोण, यानी ये जो कोण है R, ये आपतित कोण यानी I और अपवर्तित कोण यानी R, एक निश्चित अनुपात होगा। ये क्या? एक अनुपात होगा। इसी को अस्तेल का नियम कहते हैं, यानी कोण I बटा कोण R, समझे ना? आपतन कोण और अपवर्तित कोण का एक अनुपात होता है, इसी को अस्तेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं कि अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होता है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में हम लोग को क्या घटना देखने को मिलता है? जल में यानी पानी का अंदर जो क्षार रखते हैं ना, आप लोग देखते हैं वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। पानी में जो क्षार रखते हैं ना, कोई कुछ रखते हैं पानी के अंदर, लाठी या क्षार रखते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। क्या कारण है? ये कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही पानी के अंदर रखा हुआ लाठी या क्षार टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और सूर्योदय यानी सूरज डूबने के बाद भी सूरज दिखाई पड़ता है, और सूरज उगने के पहले भी सूरज दिखाई पड़ता है। ये किस घटना कारण है? अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। ठीक है, रात्रि में तारा टिमटमाता हुआ दिखाई पड़ता है। रात के समय में तारा देखते हो ना, टिमटमाता है, चमकता है। ये किस घटना कारण है? ये घटना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और पानी में डूबा हुआ सिक्का या कुछ मछली पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा सा पानी से ऊपर दिखाई पड़ता है। ठीक है, वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। ये किस घटना कारण है? तो घटना क्या है? अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। देखिए साथियों, ये है हमारा रिवीजन क्लास, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, खासकर इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम समय में बहुत अच्छा ये टॉनिक, ये समझ लीजिए ये क्या है? टॉनिक क्लास है, एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग पूरा क्लास ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का वर्णन विक्षेपण किसे कहते हैं? जब प्रकाश, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश अपने 7 रंगों में बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है कलर, रंग। ठीक है, विक्षेपण मतलब होता है बटना, यानी जब प्रकाश जो ना अपने 7 रंगों में बढ़ जाएगा, तो कौन सा प्रकाश बढ़ेगा? श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश जब बढ़ जाएगा अपने 7 रंगों में, उसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग समझेंगे क्या? जो बटेगा यानी विक्षेपण जो होगा, किस रंग का किसका कितना होगा, यानी कौन सा रंग का विक्षेपण ज़्यादा होगा और किस रंग का विक्षेपण कम होगा। तो ये देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा रंग का विक्षेपण कितना होगा, कौन सा रंग कितना बटेगा, कौन सा रंग कितना भटकेगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे। तो देखिए जब यहाँ से श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश जब यहाँ से दिए श्वेत प्रकाश, ठीक है, तो जब यहाँ श्वेत प्रकाश दिए तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं ना क्या? बैगनी। सबसे ज़्यादा कौन सा बिखर रहा? बैगनी। उसके बाद कौन सा? जामुनी। उसके बाद कौन सा? नीला। उसके बाद कौन सा? हरा। उसके बाद कौन सा? पीला। उसके बाद कौन सा? नारंगी। उसके बाद लाल। यानी सबसे कम बिखर रहा है लाल और सबसे ज़्यादा बिखर रहा है बैगनी।
तो एग्जाम में सवाल पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है, तो बैगनी का, और सबसे कम वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है, तो लाल का होगा। ठीक है, आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, इसका ट्रिक है बैजानी हफी नला, बैजानी हफी नला, बै से बैगनी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ल से लाल। ठीक है, ये ट्रिक है। प्रकाश का परिकर्दन, प्रकाश का परिकर्दन कैसे कहते हैं, ये आकाश में इस आसमान में बहुत सारे धूलकण हैं, छोटे छोटे धूलकण हैं और जल वाष्प भी है। ठीक है, जब इस धूलकण में प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है, यानी बिखर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परिकर्दन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का जो है ना बिखरना यानी फैलना, धूल और कणों के कारण उसको बोलते हैं प्रकाश का परिकर्दन। तो जो अब देखिए सबसे ज़्यादा परिकर्दन किस रंग का होगा, तो सबसे ज़्यादा परिकर्दन होता है बैगनी में। किसमें, बैगनी में। सबसे ज़्यादा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी बैगनी में, और सबसे ज़्यादा प्रकाश का परिकर्दन भी किसमें, बैगनी में। ऐसा क्यों, परिकर्दन सबसे ज़्यादा बैगनी क्यों हुआ, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम था। ठीक है, जब उसका तरंगदैर्घ्य कम है तो वो बहुत कम ही दूर तक जा पाएगा बैगनी रंग, और जब कम दूर तक जा पाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा फैला देगा। ठीक है, अब सबसे कम जो होता है प्रकाश का परिकर्दन किसका होता है लाल का। सबसे कम किस रंग का प्रकाश होगा, लाल का परिकर्दन बहुत ही कम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश का परिकर्दन किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम लाल का क्यों होता है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा होता है। जब उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा है तो बहुत दूर तक पहुंच सकता है। जब बहुत दूर तक पहुंच सकता है तो उसको जो ना ज़्यादा वो नहीं फैला पाएगा, यानी बहुत ज़्यादा उसको बिखर नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का परिकर्दन सबसे कम किसमें होगा, लाल में। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परिकर्दन के कारण ही कुछ चीज़ें नीला दिखाई पड़ता है। कौन कौन सा चीज़ें नीला दिखाई पड़ता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, और समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है और समुद्र का रंग क्या दिखाई पड़ता है, नीला, और यहाँ तक पृथ्वी का रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। कारण क्या है, इस आकाश का जब रंग नीला है तो समुद्र का रंग नीला है, जब समुद्र का रंग नीला हो तो पृथ्वी भी नीला ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर भाग में क्या है, समुद्र ही तो है। ठीक है, ज़्यादा भाग में क्या है, पृथ्वी में समुद्र ही है, और जब समुद्र का रंग नीला है तो पूरा पृथ्वी नीला दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, और इसी चीज़ को जब निर्वात में देखेंगे तो किसी भी वस्तु को निर्वात काला दिखाई पड़ता है। काला क्यों दिखाई पड़ता है, निर्वात काला ऐसे दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का परिकर्दन नहीं होता, वहाँ पर धूलकण होता ही नहीं है। जब धूलकण नहीं है तो प्रकाश किसी से टकराएगा नहीं, जब टकराएगा नहीं तो वहाँ पर परिकर्दन नहीं हो पाएगा। निर्वात में प्रकाश का परिकर्दन होता ही नहीं, इसलिए वहाँ पर निर्वात काला दिखाई पड़ता है। सुबह और शाम के समय में जो है ना सूरज लाल दिखाई पड़ता है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का परिकर्दन होता है।